Hi, dear learners. After a long time, we are back with the English speaking practice session. हम साउंड है ओ लेटर का साउंड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि कोशिश कर रहे हैं हम कंटेंट को सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करने की चीज़ें। जैसे हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि हम हिंदी अपनी मदर टंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इंग्लिश को बेटर करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ों में हम हिंदी को एज़ इट इज़ अपनी लैंग्वेज को अप्लाई नहीं कर सकते। तो वहाँ हमें बाय रूल्स इंग्लिश को एज़ इट इज़ ग्रास्प करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आप पिछले वीडियोस से रेफरेंस ले सकते हैं, क्या कुछ समझाया गया है। आज देख रहे हैं हम ओ साउंड। अगर हम अब इस लेटर की बात करें, अल्फ़ाबेट लेटर की, तो इसमें इसकी यूनिट साउंड, एक्चुअली इसकी इंडिविजुअल साउंड क्या निकलती है? औ साउंड। अगर मैं हिंदी में समझाऊँ आपको तो औ साउंड जब हम इसे बोलते हैं, पुकारते हैं, या फिर अगर आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करें तो अ और ऊ जब एक साथ लिखेंगे तो औ इस टाइप का साउंड निकलता है। तो जब हम बच्चे को बेसिक एलिमेंट्री में हम ये सिखाते हैं कि ओ फॉर ऑक्स, तो ये साउंड जो है वो सिंपल ओ साउंड है, ऑक्स, जो ये नहीं निकल रहा है, राइट, जो मैंने आपको सिंगल यूनिट में बताया। बट हम अब इस साउंड का एग्जांपल देख लेते हैं। तो ओ का साउंड ये है औपन। ओके, अब हम इस शब्द को देखें तो यहाँ पे निकल रहा है ये वाला साउंड औपन, और ये है ऑक्स। तो फिर से हमने यही समझा कि ओ के भी बहुत सारे साउंड्स निकल सकते हैं ओ लेटर से, और अगर हम अब इसको सिंगल भी बोलना चाहें तो इसको औ बोला जाता है, औ। ठीक है, तो चलिए हम और एग्जांपल्स देखते हैं कि ओ के क्या क्या साउंड्स निकल सकते हैं। एक अभी हमने देखा ऑक्स और ओपन। अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ ओ का साउंड इस वर्ड में, डी ओ में हम बोलते हैं डू योर वर्क, राइट, डू, सो इट्स डू। तो ऊ की साउंड निकल रही है, ऊ, और लेकिन है क्या, सिंगल ओ लिखा हुआ है, देखिए आप, डबल ओ भी नहीं लिखा, तो सिंगल ओ के साथ ही ऊ साउंड निकल रही है, डू। सो ऑक्स, ओपन, डू। और एग्जाम्पल्स हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि ओ का कॉन्डक्ट। ठीक है, जब ये नाउन में होता है तो इसको बोलते हैं कॉन्डक्ट, और जब ये वर्ब में होता है तो इसको बोलते हैं कंडक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ ओ साउंड हो गया और यहाँ पे अ साउंड हो गया, राइट। तो कॉन्डक्ट और कंडक्ट अलग अलग साउंड निकल रहा है, लेकिन स्पेलिंग सेम है, ओ ही लेटर लिखा है। चलिए और देखते हैं कैसे साउंड निकाल रहा है। अब हम इस शब्द को देखिए आप, ओ यू टी, आउट। तो अब यू की वजह से भी इसका साउंड चेंज हुआ है, बट लेकिन कैसे निकल रहा है, स्टार्ट तो ओ से ही हो रहा है ना, तो आउट, तो आ निकल रहा है अब ये ओ का साउंड, आउट। तो देखिए कि एक लेटर हम कितनी सारी साउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम, अगर बच्चे को यही, बच्चा कन्फ्यूजन में जाता है, ठीक है, कि हम जो साउंड एक सिखा देते तो वो चेंज कैसे हो गई, तो ये कई बार टीचर्स की शायद आप कह लो गलती है, या फिर आप ये कह लीजिए कि शायद हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी रह गई है, कि हम उस चीज़ को एक ही बार में नहीं बताते कि एक लेटर बहुत सारे साउंड्स प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि हम धीरे धीरे सीखेंगे आगे क्लासेस में जाके। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे हम कोई और वर्ड देखते हैं, डू देखा हमने, राइट, वो ही साउंड। अब हम यही वर्ड अगर डन देखें, DONE, तो यही अ साउंड हो गया, राइट। तो यहाँ पे डू और यहाँ पे डन। अब बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है, जब हम उसे एलिमेंट्री, मतलब कि उसके अर्लियर्स में ओ फॉर ऑक्स सिखा देते हैं, और अब मैथमेटिक्स वाली मैम उसे लिख रही है वन बताना, ठीक है, और जिस दिन वो वन की स्पेलिंग देखता है तो ये है ONE। अब यहाँ से समझ में आता है कि ये ओ जैसा या तो कोई साउंड नहीं निकल रहा है, ओन तो हम इसको मतलब बोल ही नहीं रहे, अन नहीं बोले, तो वन बोल रहे हैं, तो इसका साउंड क्या निकला अब यहाँ पे ओ का, वन, राइट। सो हमें ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखते हुए मैं आपको इसलिए इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कितने सारे साउंड्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं एक लेटर से। तो अगर हम अपनी ये टीचिंग में थोड़ा सा बेसिक से ही समझाना शुरू करें तो जो है बच्चे का माइंड जो है फ्लेक्सिबल रहता है, उसको कन्फ्यूजन नहीं होता, क्योंकि हिंदी में तो हम जो लेटर पढ़ा रहे होते हैं वो वही साउंड निकलता है, अ पढ़ा रहे हैं तो अ ही साउंड निकलेगा, ये कभी ओ नहीं बन जाएगा। लेकिन यही हम जो इंग्लिश के साउंड्स लेटर्स पढ़ा रहे होते हैं लिखना, तो उसके साउंड्स लेकिन बहुत सारे निकल सकते हैं। तो ये हमें बच्चे को एक्सप्लेन कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ नहीं, बट थोड़े बेसिक साउंड्स समझा कर कि एक लेटर बहुत सारे साउंड्स निकाल सकता है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।